अभी तक हमने देखा कि भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो और उस कर्म को जो है ईश्वर से जोड़ करके करो। ईश्वर समर्पित बुद्धि से कर्म करो और अपने कर्म को यज्ञ बना लो, यज्ञ के भाव से कर्म करो। फिर वो आगे कह रहे हैं, ये हम पीछे देख चुके हैं, फिर वो आगे कह रहे हैं कि अपने कर्म को अकर्म बना लो और अपने समस्त कर्मों को ज्ञान पर आधारित कर लो, अर्थात ज्ञान की अग्नि से अपने कर्म को भस्म कर लो। वो ज्ञान की यहां प्रशंसा कर रहे हैं। एक तरफ ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अर्जुन को कर्म करने के लिए कह रहे हैं। अब अर्जुन के मन में यहां संदेह हो गया कि आखिर मेरे लिए कल्याणकारी क्या है? ये दोनों मार्ग कल्याणकारी हैं। ज्ञान का रास्ता भी कल्याणकारी है और कर्म का रास्ता भी कल्याणकारी है। तो भगवान दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन यहां स्पष्ट रूप से भगवान से जानना चाहते हैं कि आप मुझे बताइए इन दोनों में मेरे लिए क्या है। अभी तक दोनों को बराबर कह करके यह निर्णय अर्जुन पर छोड़ते हैं भगवान, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे लिए स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या है। उन्हें संदेह होता, उन्हें जो संदेह हो रहा है, दरअसल अर्जुन जो है भगवान की बातों को अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्धि से धर्म की बातों को नहीं समझा जा सकता। बुद्धि किसी की कितनी तेज क्यों न हो, लेकिन उसमें संदेह की कोई न कोई गुंजाइश रही जाती है। बुद्धि को जो है महाभारत में अप्रतिष्ठ कहा है। वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर से यक्ष पूछते हैं कि आखिर धर्म जो है, धर्म का रास्ता क्या? युधिष्ठिर जवाब देते हुए कहते हैं कि तर्क की कोई स्थिति नहीं, शास्त्र भी अनेक हैं और जो जानकार हैं, जो ऋषि हैं, वो एक मत नहीं। अर्थात युधिष्ठिर के कहने का मतलब यह है कि आप बुद्धि से या तर्क से धर्म तत्व को नहीं समझ सकते, क्योंकि बुद्धि जो है का आधार ही मजबूत नहीं, वो सुदृढ़ आधार पर नहीं। एक की बुद्धि किसी तीक्ष्ण है, तेज है, उन्होंने कोई तर्क रखा, फिर दूसरे की बुद्धि उससे तेज है तो उस तर्क को काट सकता, काट देता। फिर तीसरा जिसकी बुद्धि और तीव्र है और तेज है, वो दूसरे वाले के तर्क को काट देता। वो मजबूत आधार उसका नहीं। फिर कहते हैं कि शास्त्र एक नहीं अनेक है। विष्णु पुराण को पढ़ो तो विष्णु की महिमा का बखान है, शिव पुराण को पढ़ें तो शिव पुराण की महिमा का। तो शास्त्र एक नहीं है, अनेक है। अब किस शास्त्र की बात को माने? आगे वो कहते हैं कि अगर जानकार से हम पूछें तो जानकार एक मत नहीं है। उस विषय पर सारे एक मत नहीं है। तो मत किसी न तो शास्त्र के आधार पे, न तो किसी जानकार के आधार पे और न तो बुद्धि के आधार पे धर्म को नहीं समझा जा सकता। अर्जुन की समस्या यह है कि बुद्धि से समझने की यहां कोशिश कर रहे हैं। धर्म तो अनुभूति का विषय है। स्पष्ट जानना चाहते हैं भगवान से अर्जुन कि मेरे लिए कौन सा मार्ग कल्याणकारी है। और भगवान यहां स्पष्ट रूप से बताते भी हैं अर्जुन को कि तुम्हारे लिए जो है कर्मयोग ही सबसे सुगम भी है और कल्याणकारी है, श्रेष्ठ भी है। सुगम क्यों है? कि जो ज्ञान का रास्ता है वो अद्वैत का है, थोड़ा सा कठोर है, लेकिन जो कर्म का रास्ता है ये भक्ति मिश्रित है, ये थोड़ा सा आसान है। अर्जुन जो है, और ये मार्ग श्रेष्ठ भी है। श्रेष्ठ क्यों है अर्जुन के लिए? इसलिए श्रेष्ठ है कि अर्जुन कर्म में विश्वास करता, पूरा जीवन कर्म ही करता, संसार को सत्य मानता, और इसीलिए अपने सगे संबंधियों के नाश से वो परेशान हो जाता।
पूरी तैयारी इसीलिए करता युद्ध के लिए। वो धनुर्धर है, कर्मयोगी, तो उसके लिए कर्मयोग ही श्रेष्ठ। तो कहते हैं कर्मयोग तुम्हारे लिए श्रेष्ठ। साधना की दृष्टि से कर्मयोग श्रेष्ठ है। अधिकतर लोग कर्म के रास्ते को ही अपनाते हैं, ये सुगम है, साधना इस पे करना आसान है। और ज्ञान जो है, ज्ञान का आधार कर्म ही है। ज्ञान तभी आता है जब आपका मन, आपका चित्त शुद्ध हो, निर्मल हो, तभी ज्ञान धारण की क्षमता आपके अंदर आती है, तभी ज्ञान का अधिकार आपको मिलता है। और आपका मन, आपका चित्त शुद्ध कब होगा? जब आप निष्काम कर्म करेंगे। तो ज्ञान का आधार कर्म है, इसलिए कर्म ही श्रेष्ठ है। जो सन्यासी है, जो ज्ञाननिष्ठ है, वो कितनी भी आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त कर ले, लेकिन उसे अपने लिए और लोगों के लिए आदर्श उपस्थित करने के लिए उसे आखिर कर्म करना ही पड़ता। तो कर्म से कोई नहीं भाग सकता, कर्म आधार है। तो कर्म करो। वो कर्म को करने की, वो कहते हैं कि कर्म को जो है आप भागो मत। कर्म भी एक तरह का जो है, एक सन्यास, दोनों जो है वो भी, उसे भी, कर्मयोगी को भी नित्य सन्यासी समझो। तुम्हें जो सन्यासी या सन्यास का मार्ग आकर्षित कर रहा है, तो ये ना समझो कि कर्मयोगी सन्यासी, कर्मयोगी भी सन्यासी है। वो राग द्वेष, कर्मयोगी भी राग और द्वेष से रहित होता, उसे संसार का कोई द्वंद्व नहीं सताता, वो कामनाओं से मुक्त होता, तो वो भी सन्यासी ही। वो अपना सारा कर्म जो करता है वो समाज के लिए करता, अपने लिए नहीं करता। तो कर्मयोगी जो है वो भी नित्य सन्यासी है। दोनों का लक्ष्य एक है। ये ना समझो कि जो सन्यासी है कोई दूसरे लक्ष्य को पाएगा और कर्मयोगी दूसरे लक्ष्य को। अब यह है कि दोनों रास्ते अलग हैं और लक्ष्य एक कैसे होगा? कर्मयोगी जो है अपने कर्तापन के, अपने अहम के भाव को विलीन कर देता है, समर्पित कर देता है ईश्वर में। और ईश्वर में जब समर्पित कर देता है, विलीन कर देता है, एक बूंद जल की, एक बूंद समुद्र में मिल जाए तो समुद्र हो जाती। उसी तरह से अपने अहम को विलीन कर देता है कर्मयोगी, तो ईश्वर जैसा ही हो जाता। और जो ज्ञान योगी है वो अपने मैं को इतना विराट कर लेता है कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता। तो विलीन कर ले, शून्य हो जाए। और ज्ञान योगी जो है अपने विराट सरीखा हो जाए, तो शून्यता और विराटता दोनों एक ही तो है। तो दोनों एक ही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि दोनों जब एक ही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो हमें कर्म के कीचड़ में क्यों फंसा रहे हैं? सन्यास के रास्ते पर ही क्यों न चलें? कर्म के कीच में क्यों जाएं? तो यहां भगवान कहते हैं कि कर्म जो है आधार है ज्ञान का, कर्म श्रेष्ठ है। सन्यास का मनोभाव पाने के लिए ज्ञान जरूरी। सन्यास का मनोभाव क्या है कि संसार जो है आपका असत्य है। ये जो क्रियाएं हो रही हैं, हम शरीर से जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, वह इंद्रियां अपने आप कर रही हैं, प्रकृति अपने आप कर रही है। मैं नहीं करता हूं, कर्तापन को छोड़ता। और ऐसा मनोभाव कब होगा? जब आपका चित्त शुद्ध हो, आप में ज्ञान धारण की क्षमता हो। और चित्त शुद्ध होगा, ज्ञान धारण की क्षमता आएगी जब आप निष्काम कर्म करेंगे। तो कर्म उसका आधार हुआ। तो कहते हैं कि जो कर्मयोगी है, आखिर उसमें कौन सी विशेषता ऐसी है कि संसार में कर्म को करते हुए उस अभय पद को पा जाता, उस परम तत्व से मिल जाता। तो भगवान यहां कहते हैं कि कर्मयोगी
तो अपने कर्म को त्याग कर देता, उसे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होता, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण होता। जब उसकी अपने बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण होगा तो उसका मन स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और जब मन स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा तो उसमें जो अंतर्निहित या छिपा हुआ जो परम तत्व है वो प्रकाशित हो जाएगा। और वो प्रकाशित हो जाएगा तो उसका ज्ञान मुझे भी हो जाएगा और उसी का रूप हर जगह हमें दिखाई देगा। ये भक्ति का अद्वैत रूप है। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन में इसका एक बड़ा ही सुंदर दर्शन भी दिखाई देता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था और उस गले के कैंसर की दवा के लिए कलकत्ता में एक स्थान काशीपुर है, वहाँ उनके शिष्य लोग लिवाए। और उस कैंसर से उनको इतनी पीड़ा थी कि थूक भी नहीं घोटा जा पा रहा था। उनके जानने वाले सब उनको देखने आ रहे थे। एक उनके जानने वाले पंडित शशिधर शास्त्री वो भी आए और उन्होंने कहा, उनकी दशा को देख करके उन्होंने कहा कि योग में यह विशेषता होती है कि अपने मन को किसी रोग वाले स्थान पर अगर केंद्रित कर लें, रोग ठीक हो जाता। तो आप तो बहुत बड़े योगी, अपने मन को इस गले पर आप केंद्रित क्यों नहीं कर लेते और आपका ये कैंसर ठीक हो जाए। बड़ी ग्लानि हुई है सुन करके रामकृष्ण जी को। तो उन्होंने कहा, तू कैसा पंडित है रे, जिस मन को मैंने मां को दे दिया हो, उस मन को मैं मां से मांगूं, मां जगदम्बा, उस मन को मैं मां से मांगूं और किसके लिए? इस सड़े गले मांस के लिए? मैं ऐसा नहीं कर सकता। उनके शिष्य सारे यहां सुन रहे थे, उनको लगा कि पंडित जी तो ठीक कह रहे हैं। पंडित जी चले गए। तो उनके शिष्यों ने विवेकानंद से कहा कि आपकी बात को गुरु जी ढंग से मानते हैं, तो आप क्यों नहीं कह करके देखते? तकलीफ इतनी हो रही है, इन्हें पीड़ा इतनी ज्यादा। तो विवेकानंद जाकर के स्वामी रामकृष्ण से कहते हैं कि आखिर पंडित जी क्या बुरा कह रहे थे, आप ऐसा क्यों नहीं करते? तो विवेकानंद से नाराज होते हुए कहते हैं कि तू भी ऐसा कहता। तो उन्होंने कहा, आप अपने लिए न करें, कम से कम हम लोगों के लिए मां से तो ऐसा कहें। हम लोग इस आपकी तकलीफ को देखते हैं तो हम लोगों को कष्ट होता है, हम लोग खाना पीना नहीं खा पाते हैं। विवेकानंद बहुत जिद करते हैं स्वामी रामकृष्ण से। रामकृष्ण अंत में कहते हैं कि ठीक है, मैं मां से कहूंगा। विवेकानंद जो वहां से जाते हैं तो रामकृष्ण मां से कहते हैं कि मां, और कहते कैसा? कहते हैं कि मां, नरेन कह रहा था, विवेकानंद का नाम नरेन था, नरेन कह रहा है कि मैं आपसे कहूं कि वो खा नहीं पा रहा, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा गला ठीक हो जाए। नरेन कह रहा, बार बार नरेन की दुहाई दे करके मां से उन्होंने कहा और एकाएक शांत हो गया। थोड़ी देर बाद विवेकानंद आते हैं तो कहते हैं कि आपने मां से कहा? तो कहें, हाँ हमने मां से कहा। तो क्या कहा मां ने? तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं रे, मैंने उन्हें बताने में संकोच हो रहा। तो उन्होंने कहा, नहीं बताइए आप क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि मां ने तो ये कहा कि क्या तू इतने गलों से नहीं खा रहा कि मैं एक गले के लिए परेशान है? अपने इतने सारे गले जो उनके शिष्यों के गले हैं, उनसे तो नहीं खा रहा कि एक गले के लिए परेशान है। इतना सुंदर। विवेकानंद सुनते ही अवाक रह गए। अहम का लोप हो गया।
और अपना ही स्वरूप सब में दिखाई दे रहा। अद्वैत भक्ति का इतना सुंदर उदाहरण कहीं नहीं मिलता कि अपना ही स्वरूप सब में दिखाई देने लगे। तो जो कर्मयोगी है वह उस अभय पद को पा लेता। अर्जुन सवाल कर रहे हैं तो आखिर दोनों की साधना पद्धति कैसी होती है? कर्मयोगी की साधना पद्धति और ज्ञान की साधना पद्धति कैसी होती है? तो भगवान कहते हैं कि सांख्य की साधना पद्धति सभी क्रियाओं के प्रति साक्षी भाव, दृष्टा भाव है। जो क्रियाएं हम कर रहे हैं उसको वो मेरे द्वारा नहीं हो रही, मैं उसमें करता नहीं हूं। वो इंद्रियां आपस में ही क्रिया कर रहे हैं, गुण आपस में ही क्रिया कर रहे हैं, उसके प्रति साक्षी भाव। और जो कर्मयोग की साधना पद्धति, तो कहते हैं कर्मयोग की साधना पद्धति सभी कर्मों का, सभी कर्मफल का त्याग है, उस कर्म संयोग का त्याग है। ईश्वर के समर्पित होकर के कर्म करना सबका त्याग है और अपने अहम का लोप है। जो भी हम कर्म करें वो संसार के लिए करें। तो एक की क्रियाओं के प्रति साक्षी भाव, सांख्य की क्रियाओं के प्रति साक्षी भाव और कर्मयोग की साधना पद्धति त्याग की। अर्जुन कहते हैं कर्मयोग की दोनों का फल क्या है, क्या मिलता? तो कहते हैं कि कर्मयोग की साधना पद्धति से परम शांति और सांख्य की साधना पद्धति से हमें जो है परम आनंद की प्राप्ति होती है। सांख्य की साधना पद्धति में हमने देखा कि सांख्य योगी वो दृष्टा अनुभव करता, वो शरीर की क्रियाओं के प्रति न कोई कर्म करता है न कोई कर्म करवाता, वो केवल दृष्टा। अब अर्जुन का सवाल है कि आखिर हमें कर्म कौन कराता, हमें कर्मफल कौन देता और कर्मफल से जोड़ता कौन? सामान्यतया हम सब यही मानते हैं कि ईश्वर जो है कर्म कराता है, कर्म का फल देता है और कर्म के फल से ईश्वर जीव को जोड़ता भी। लेकिन गीता ऐसा नहीं मानती। गीता का मानना है कि अगर ईश्वर को कर्म का प्रेरक मान लिया जाए कि ईश्वर कर्म कराता है और कर्म फल से जोड़ता है, तो मुक्ति का सिद्धांत इससे खंडित हो जाता। तब तो इंसान को मुक्ति मिलेगी ही नहीं। इसलिए ईश्वर नहीं कर्म कराता और कोई भी शास्त्र, और सारे शास्त्र मुक्ति के सिद्धांत पर ही खड़े हैं और कोई भी शास्त्र झूठा तो कहेगा नहीं। इसलिए कर्म का प्रेरक ईश्वर नहीं। फिर कर्म का प्रेरक, कर्म कराता कौन, कर्म का प्रेरक कौन? तो गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म का प्रेरक स्वभाव है। स्वभाव को प्रकृति कहें, माया कहें, अज्ञान कहें और भक्ति की दृष्टि से ईश्वर की माया। यह अज्ञान जो है, अज्ञानवश, यह अज्ञान ही जो है कर्म का प्रेरक। इसमें जो है ईश्वर या आत्मा का कोई उत्तरदायित्व, कोई अधिकार नहीं। जैसे एक पात्र में जल भरा हो और हिल डुल रहा हो, तो उसमें जो सूर्य की छाया है वो हिलती डुलती दिखेगी, तो उसमें जो है इस जल के पात्र का दोष है, ना कि सूर्य का। तो उसी तरह से जैसे मान लीजिए हमने कोई कर्म किया, तो एक उस कर्म का एक फल मिला, तो जो कर्म का फल है वो कर्म की शक्ति से मिलता। कर्म का फल कर्म की शक्ति से मिलता। उस फल को, जिसे पूर्व मीमांसक कहते हैं अपूर्व, माने उस शक्ति को, जो कर्म की शक्ति को अपूर्व कहते हैं। इस कर्म को, फल को
इंसान स्वयं जोड़ लेता, ईश्वर नहीं जोड़ता, अज्ञानवश उससे संयुक्त कर लेता, उससे जोड़ लेता। इसमें ईश्वर जो है इसे नहीं जोड़ता, अज्ञान जोड़ता। यह अज्ञान जो है आज का नहीं, अज्ञान जो है अनादि है। अज्ञान जो है जिस अज्ञान से हम कर्म करते हैं, अपने कर्म फल की चाह रखते हैं, कर्म फल से अपने को जोड़ लेते हैं, और यह प्रक्रिया जन्म जन्मांतर चलती रहती है। यह अज्ञान अनादि है, लेकिन इसका अंत है। भगवान कहते हैं कि इसका अंत है। अंत कैसे होगा? अज्ञान का अंत कैसे होगा? निसंदेह अज्ञान का अंत जो है ज्ञान से होगा। तो ज्ञान कहीं से आता है? तो कहते हैं नहीं, ज्ञान कहीं से आता नहीं, ज्ञान तो हमारे अंदर खुद मौजूद, हम इसे भूले बैठे। जैसे ही अज्ञान हटता है, वो हमारे अंदर या हमारे मन का जो ज्ञान है वो प्रकाशित होना शुरू हो जाता। तो अज्ञान को हटने से ज्ञान प्रकाशित हो जाता। तो जो सिद्ध पुरुष हैं उनका जो है दृष्टिकोण, ऐसे सिद्ध पुरुषों का दृष्टिकोण बदल जाता, उनकी दृष्टि बदल जाती है। वो अपने को उस परम शक्ति या परमात्मा से एक कर लेते हैं। जो ज्ञान सिद्ध पुरुष हैं उनकी दृष्टि समदर्शी हो जाती है। समदर्शी का मतलब कि समान व्यवहार नहीं, व्यवहार में तो सभी समान नहीं हो सकते, वहां भेद करना पड़ता। समदर्शी का मतलब कि सबकी पीड़ा को समान रूप से समझने वाला। ऐसे ज्ञान सिद्ध जो होते हैं, ज्ञान सिद्ध जो ऋषि पुरुष हैं, वो सबकी पीड़ा को समान रूप से समझते हैं। ऐसा नहीं कि सबके साथ व्यवहार समान करते हैं। रामकृष्ण बड़ा सुंदर एक उदाहरण देते थे। वो कहते थे कि एक जो है महात्मा अपने ब्रह्मचारी शिष्यों को उन्होंने पाठ पढ़ाया कि सब में जो है भगवान का वास है, जिसको देखो उसको प्रणाम करो। तो एक ब्रह्मचारी उस पाठ को पढ़ा था सुबह सुबह, आगे गया, जब भिक्षा के लिए जा रहा था तो उधर से राजा का हाथी, पागल हाथी, वो भागा चला आ रहा था। तो उसको लगा कि मेरे अंदर तो नारायण ही है, हाथी के अंदर नारायण है, तो उसे प्रणाम करें। और उधर ऊपर से महावत उसे चिल्ला रहा कि आप हटो, रास्ता दो। लेकिन उसको लगा कि ये तो इसमें नारायण ही है, एक ना मेरे अंदर का नारायण, क्योंकि गुरुजी ने आज पाठ पढ़ाया कि मेरे अंदर का नारायण, इसके अंदर का नारायण, तो दोनों एक ही हैं। तो उसने जो है उसे प्रणाम किया, और इतने में हाथी ने अपने सूंड में उस व्यक्ति को लपेटा और पटक दिया। यह बात जो है जब आश्रम में पहुंचू तो सब लोग देखने गए। तो एक उनके सहपाठी ने पूछा कि भाई ऐसा कैसे आप क्यों किया आपने? तो उसने कहा कि गुरुजी ने तो आज यही कहा था, आज जो पाठ पढ़ाया था यही पढ़ाया था कि सब में जो है मेरे अंदर भी नारायण है और दूसरे में भी नारायण है, तो मेरे दूसरे को उसी रूप में समझो। तो मैंने जो है हाथी में भी उसी नारायण को देख करके उसको प्रणाम किया। तो गुरु जी ने सुना बगल कि भाई, तो उसने कहा कि बेटा ऐसा है कि आपने हाथी में तो नारायण देखा, लेकिन जो महावत में जो नारायण था उसकी बात को आपने ध्यान नहीं दिया। तो महावत में भी जो नारायण था उसको भी आपको देखना था। कहने का मतलब यह है कि व्यवहार में समान व्यवहार, मतलब व्यवहार में आप भेद होता है, समान व्यवहार नहीं कर सकते। समदर्शी का मतलब यह होता है कि आप सबकी पीड़ाओं को समान रूप से समझें। तो ऐसा सिद्ध पुरुष जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान हो चुका, जिसकी दृष्टि में परिवर्तन, वो सब जगह
उसी परमात्मा को ही देखता है और परमात्मा का ही स्वरूप उसको सब जगह दिखाई देता, वो समदर्शी हो जाता। उसका कहते हैं, अर्जुन सवाल करते हैं कि आखिर उसका व्यवहार कैसा होता, जो ज्ञानी पुरुष है उसका व्यवहार कैसा हो जाता। तो कहते हैं, भगवान का जवाब है कि वो ज्ञानी पुरुष, उसका व्यवहार जो है अपनों के प्रति, ऐसा नहीं कि अपनों के प्रति प्रेम हो और जो पराये हैं, जो अपने नहीं हैं, उनके प्रति प्रेम ना हो। तो अपने के प्रति प्रेम, दूसरे के प्रति प्रेम ना होना, ऐसा नहीं है। अपने और पराये दोनों को समान समझता उसका व्यवहार। ऐसा नहीं कि अपने को देख करके खुश हो गया। जो ज्ञानी पुरुष है उसका व्यवहार जो है वो विषयों के प्रति अनासक्त हो जाता है। जो बाहर विषय, बाह्य विषय है, उसके प्रति अनासक्त होता। उसकी आसक्ति केवल ब्रह्म में होती है, केवल ईश्वर में होती है। जो बाह्य विषय हैं अनासक्त होता है इसलिए कि बाह्य विषय दुख के कारण है और बाह्य विषयों का जो सुख है वो क्षणिक है, नश्वर है। अच्छा, बाह्य विषयों का जो सुख है वो कैसे मिलता है कि बाह्य विषयों के संपर्क में जब इंद्रियां आपकी आती तो आपका भोग शुरू हो जाता है। आपको जो है सुख की एक संवेदना होती है, आपका भोग प्रारंभ हो गया। लेकिन इंद्रियां जैसे बाह्य विषयों के संपर्क से हटती हैं तो तुरंत सुख की संवेदना समाप्त हो जाती है, भोग समाप्त हो जाता है। तो बाह्य विषयों से मिलने वाला सुख क्षणिक और अस्थायी है। लेकिन ईश्वर का सुख, परमात्मा का सुख अस्थायी है, शाश्वत है। बाह्य विषयों का जो सुख है वो दुख का कारण भी है, वो दुख भी उत्पन्न करता। अभी आप रसगुल्ला, आपकी जीभ में आपको रसगुल्ला खाने का मन है, रसगुल्ला आप अपनी जीवा पर रखते हैं, आपका पेट भर जाता है। आधे घंटे आप कितना देर तक खा सकते हैं रसगुल्ला? 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। लेकिन जब रसगुल्ला एक सीमा के बाद आप खाएंगे तो वही आपका रसगुल्ला, आपको उससे अरुचि पैदा हो जाएगी, फिर आपको क्रोध आएगा, फिर आप उसे नहीं खाना चाहेंगे। तो एक निश्चित सीमा तक ही आप उसे खा सकते हैं, वो दुख का कारण बन जाता है। तो बाह्य विषयों के प्रति जो है आसक्ति इसीलिए नहीं होती है कि बाह्य विषय जो होते हैं दुख के, उनसे मिलने वाला सुख अस्थायी नहीं होता है, नश्वर होता है, दुख का कारण होता। जो आपके शाश्वत मूल्य हैं, जो ईश्वर है, उन्हीं पर उनका चिंतन होता है। उनकी धीरे धीरे दृष्टि, वो अंतर्मुखी हो जाते हैं और आत्मा में ही उनका जो है विश्वास होता है और सब जगह आत्मा का ही दर्शन करते हैं, आत्मा को ही देखते हैं।